एजुकेशन डिमांड पर एजुकेशन मिनिस्टर ने जब अपना जवाब देना शुरू किया और जो माननीय सदस्यों ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल उठाए थे बजट एलोकेशन पर, एजुकेशन के ऊपर जो सवालात थे उनका जवाब देना शुरू किया, तो उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और जिसके चलते इकरा एहसन चौधरी जो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, लोकसभा की सदस्य कैराना से चुन करके आई हैं, उनका मोराल काफ़ी हाई हुआ, बूस्ट हुआ, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया, चेहरे पर एक चमक सी थी कि एक देश का केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उनकी प्रशंसा कर रहा है, उनके भाषण के लिए उनकी तारीफ कर रहा है। और वो तारीफ उन्होंने जिस तरीके से की कि उन्होंने जब तक मन की बात करी तब तक उनका भाषण बहुत उम्दा था, लेकिन जैसे ही उन पर पार्टी की लाइन आई या पार्टी की विचारधारा का थोड़ा असर आया तो फिर वो मिस गाइडेड हो गई, डिस्ट्रैक्ट कर गई। मैं नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज़ इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने पार्लियामेंट को इम्प्रेस किया। ये डेफिनेटली एक ट्रुथ है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारा सरोकार इससे नहीं है। हमारा सरोकार जो है, जिस ऑब्जेक्टिव के साथ मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, उसका मकसद ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी को अवेयर किया जाए, उसके अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज आएँ, उसके अंदर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की चाहत पैदा हो, वो अपने वोट की कीमत को पहचाने। इलेक्शन होते रहते हैं, अभी 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आगे हो सकता है 2029 में ड्यू हैं, उससे पहले भी हो सकते हैं। आपको उन चुनावों में कैसे अपना रोल प्ले करना है, आपको एक समाज के रूप में, एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में, एक जागरूक समाज के रूप में कैसे आना है। अगर हम उनकी तारीफ को देखें तो दो हिस्से में बांट सकते हैं। एक हिस्से में जो मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने जब तक मन से बोला तब तक उन्होंने बहुत अच्छा भाषण दिया, और थोड़ा सा जब वो डिस्ट्रैक्ट हुई, वो पार्टी की लाइन पर आई या विचारधारा की लाइन पर आई, तो उनका जो भाषण था वो डिस्ट्रैक्ट कर गया। ये अब इसमें कौन से दो ऐसे विषय थे, ये समझने की बात है। दो भाषण इस बजट के दौरान उनके हुए, उसमें एक भाषण में उन्होंने ये बात कही कि वो उनकी ये मांग है कि शामली से एक ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाई जाए। प्रयागराज एक धार्मिक तीर्थ स्थल है, यहाँ पर कुंभ होता है, माघ होता है। फिर एक मांग उन्होंने करी कि शामली से वैष्णो देवी के लिए चलाई जाए, ये भी हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, और डेफिनेटली इसका हिंदू समाज ने बड़ा समर्थन किया। कैराना में उनकी बड़ी तारीफ हुई, और देश के हर नागरिक को करना चाहिए कि उन्होंने अपनी पहली मांगों में इस तरीके की मांग उठाई, और इसी की तरफ जो मंत्री जी थे वो इशारा कर रहे थे। फिर उन्होंने अपने क्षेत्र में एजुकेशन से जुड़े हुए इंस्टीट्यूट है उनके लिए मांग करी, उसकी तरफ मुख्यमंत्री जी का इशारा था, जिसके लिए उन्होंने तारीफ करी। लेकिन दो बातें जो उन्होंने मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई उठाई, जिसमें मुश्किल से उन्होंने 1.5 मिनट या 1 मिनट बोला होगा। एक मांग थी मौलाना आज़ाद फाउंडेशन को खत्म करने की, जिसका प्रधानमंत्री से लिंक करते हुए उन्होंने कहा कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर उनकी सरकार का ऑब्जेक्टिव है। एक मांग उन्होंने ये करी, मुश्किल से 12-13 सेकंड की ये लाइन है। और इसके बाद एक मांग उन्होंने करी कि मुगलों का जो सिलेबस में हिस्सा है वो धीरे धीरे इरेज किया जा रहा है, मुगलों से जुड़े हुए चैप्टर इरेज किए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, और साथ ही साथ मुगलों की जो हिस्ट्री है उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, मुगलों को विकृत रूप में पेश किया जा रहा है। और इन्हीं की तरफ उन्होंने इशारा किया कि वो वहीं पर दिग्भ्रमित हो गई। अब आपको ये समझना है कि एक शिक्षा मंत्री विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब हमारे सेकुलर पार्टी के जब ये मेंबर आते हैं, ये अपनी विचारधारा पर उस तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं। उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मुस्लिम चुन करके आए वो नहीं है, बल्कि इनकी सेकुलर पार्टीज हैं। ये उतना पैसेज और स्पेस मुस्लिम सांसदों को नहीं देते हैं कि वो मुस्लिम इश्यूज को पार्लियामेंट में मुखरता के साथ उठा सकें। अगर असदुद्दीन ओवैसी इन सवालों को उठा सकते हैं, अगर हालांकि अब की इलेक्शन हार गए हैं, मौलाना अजमलुद्दीन साहब जो हैं, अगर इन सवालों को उठा सकते हैं, तो फिर यकीनन समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या तृणमूल कांग्रेस हो, उनके भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या कांग्रेस के हों, वो इन सवालों को उठा सकते हैं, वो पूरा फोकस कर सकते हैं। बजट में क्या मुसलमानों के लिए एजुकेशन में किया गया प्रोविज़न, क्या मुसलमानों की एजुकेशनल स्टेटस है, उस पर वो सवाल कर सकते हैं, करना चाहिए। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुसलमानों से जुड़ी हुई हैं, और मुसलमान कोई रिजर्वेशन के लिए आंदोलन नहीं कर रहा। हालांकि कई बार सेकुलर पार्टीज जो हैं रिजर्वेशन मुसलमानों को देती हैं, लेकिन उसमें लूप होता है। जैसा कि मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में एक लूप था, उस लूप के चलते आज ये कोर्ट के फैसले आ रहे हैं। अब रिलीजियस कैरेक्टर क्या होता है वो डिसाइड नहीं किया गया था, अगर वो कर दिया गया होता उस वक्त
और आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं इसको आई बटन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। अब वो रिजर्वेशन जब आपको प्रोवाइड करते हैं तो वहां कुछ लीगल लूप रह जाते हैं और आपके जो लीडर, उन पार्टियों के सेक्युलर लीडर होते हैं, वो खामोशी के साथ देखते हैं, वो भी राजनीति करते हैं और बाद में कोर्ट में वो चैलेंज हो जाता है और कोर्ट उनको रिजेक्ट कर देती है। मुसलमान रिजर्वेशन के लिए मांग भी नहीं कर रहा, मुसलमानों की तरफ से कोई ऐसा आंदोलन भी नहीं हो रहा है, मुसलमान नौकरियों में हिस्सेदारी की भी मांग नहीं कर रहा, मुस्लिम समाज को अगर देखा जाए तो नहीं कर रहा है। मुस्लिम समाज तो कारोबार से जुड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज सिर्फ क्या चाहता है कि जो छोटा मोटा कारोबार कर रहा है उसकी उसमें सुरक्षा रहे, उसकी लिंचिंग ना हो, उसकी मस्जिद और मदारिस जो चल रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा आँच नहीं आए, उसको इस तरीके से यूज़ ना किया जाए कि जिसके चलते राजनीति को पोलराइज किया जाए। मुसलमानों के इश्यूज तो बहुत छोटे हैं और ये तो रूल ऑफ लॉ के पार्ट हैं। आप किसी भी सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी इंसान नाहक ना मारा जाए, उसकी लिंचिंग ना हो। अगर कोई लिंच किया जा रहा है तो डेफिनेटली ये रूल ऑफ लॉ के लिए सवाल उठता है कि देश में शासन प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है। इसी तरीके से अगर कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति कारोबार में लगा हुआ है तो उस कारोबार में उसको करने के लिए उसको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए जो किसी भी देश के आम नागरिक को मिलती हैं और मुसलमानों को भी मिले। मुसलमानों के इश्यूज बड़े सिंपल हैं, लेकिन इन इश्यूज पर भी आप सवाल नहीं उठा सकते। ये आपकी लिमिटेशन होती है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो लिमिटेशन होती है या मेंबर ऑफ असेंबली के जो विधायक होते हैं, एमएलएज, उनकी जो लिमिटेशन होती है वो पार्टी के लाइन के अंदर होती है। पहले ही पार्टियां उनको इस तरीके से ऑर्डर कर देती हैं, डायरेक्शन दे देती हैं कि आपको सिर्फ इतना बोलना है और इतना नहीं बोलना है। ऐसा ही लगता है। इनफैक्ट क्या है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन या तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुद नहीं बोलते हैं और या जो उनको बोलने के लिए आज़ादी नहीं है इस सो कॉल्ड पॉलिटिक्स जो सेकुलर पॉलिटिक्स करने वाले दल हैं। हमारा इसके लिए अवेयर करना है कि लोग इस पर अवेयर हों। हमारा सरोकार ना असदुद्दीन ओवैसी से है, ना भारतीय जनता पार्टी से है, ना सपा से है, ना कांग्रेस से है। हमारा मकसद मुस्लिम कम्युनिटी अवेयर हो, दलित कम्युनिटीज़ जो हैं वो अवेयर हों, SC ST अवेयर हों, इवन जनरल कम्युनिटी भी अवेयर हों कि जब आप वोट बैंक बन जाते हैं तो आपका एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाता है। जैसे कि क्षत्रिय समाज ने 2024 के लोकसभा चुनावों में अपनी नाराज़गी को दिखाया, हालांकि वो अपने वोटों का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि उनकी डिपेंडेंसी किसी एक पार्टी के लिए थी, जबकि दूसरी पार्टी के लिए उनकी स्वीकार्यता या उनमें उनके लिए स्वीकार्यता नहीं थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सीटें इस वजह से भी कम हुई उत्तर प्रदेश में। तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि हम वोट बैंक ना बने, बल्कि अपने इंटरेस्ट के लिए डायनेमिक बने रहें और इसी दिशा में आगे बढ़ते रहें। कैसा लगा हमारा एनालिसिस, और इस पर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से संवाद बनता है, कम्युनिकेशन बनता है और ये कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, कम्युनिकेशन गैप को कम करेंगे तो एक समझ बनती है, अंडरस्टैंडिंग बनती है, ताकि इश्यूज़ को गहराई के साथ समझा जा सके, उसके डायमेंशंस को समझा जा सके, डिफरेंट एंगल और एस्पेक्ट्स के पहलू से उसको जांचा और परखा जा सके और एक बेहतर समाज का निर्माण, एक बेहतर मजबूत राष्ट्र का निर्माण और भारत को विकसित भारत बनाने के मार्ग की दिशा में अग्रसर हुआ जा सके। थैंक यू सो मच।